हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुला पॉइंट। हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 22। सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास 10th। अच्छी है ये वर्कशीट। इसमें पोएम है एक टाइगर इन द जू। टाइगर के बारे में बात होगी। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट टाइगर। टाइगर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं। आप ध्यान से सुनना इसको, इससे आपकी ये पोएम भी पूरी हो जाएगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो टाइगर आर वेरी गुड स्विमर। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि टाइगर बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। दे हंट अलोन एट नाइट। नाइट में देखिए अकेले शिकार करते हैं। इतना निडर होता है, इतना बहादुर होते हैं टाइगर्स की इनको जरूरत नहीं है किसी की। दे टाइगर्स कैन इजिली जंप ओवर 5 मीटर इन लेंथ। 5 मीटर की लेंथ तक मतलब ये जंप कर सकते हैं। और इट्स हैबिटेट। हैबिटेट मतलब होता है घर, उनका निवास स्थान। जैसे हमारा रेजिडेंस होता है ना, वैसे टाइगर के लिए हैबिटेट होता है। इनका घर होता है वाइल्ड फॉरेस्ट। तो ये टाइगर के बारे में हमने कुछ बातें जानी हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैन अ टाइगर डू ऑल द अबव। जो 4 चीजें हमने ऊपर पढ़ी, इंटरेस्टिंग बातें पढ़ी, क्या ये अगर जू में हो, जू जानते हो ना चिड़ियाघर, तो क्या उसके अंदर भी इतनी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी उसके लिए? क्या ये सारी चीजें करेगा टाइगर? तो आंसर होगा नो, क्योंकि जू में तो टाइगर बंद जाता है, उसकी जो आजादी है वो सारी खत्म हो जाती है। वो कैसे करेगा ये सब चीजें? नहीं करेगा, ठीक है। जिसका जो घर है उस घर में ही इंसान, एनिमल हो चाहे इंसान हो, वो वहीं पे ज्यादा खुश रहता है। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ले नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। ये पोएट का नाम है, ये पोएट का नाम है, ठीक है। ही, यहाँ पे ही टाइगर के लिए यूज हुआ है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। विविड स्ट्रिप्स यानी जो धारियां दिख रही है ना इसकी, इसको बोला गया है। तो ये अपनी धारियों के साथ चलता है, चलता ही है टाइगर। तो देखने में कितना सुंदर लगता है अगर देखें तो, मतलब हाँ एक है निडर प्राणी जो है, एनिमल है ऐसा जो कि चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। लेकिन केज, केज क्या होता है? पिंजरा। पिंजरे में कुछ ही स्टेप्स चल पाता है। वो क्यों कुछ ही स्टेप्स चल पाता है? जवाब बताइए। क्योंकि जो पिंजरा है, केज है, बहुत ही छोटा होता है, उसकी जगह कम होती है। आप एक फॉरेस्ट और एक केज की तुलना करें तो केज बहुत ही कम होता है। तो उस फ्यू स्टेप्स इधर लेफ्ट राइट अप एंड आगे पीछे यही करता है टाइगर। आपने देखा होगा, कभी जू गए हैं आप लोग? अगर जू गए हैं तो आपने देखा होगा, तो उसमें एनिमल्स जो हैं ऐसे वाइल्ड एनिमल उतने ही एरिया में मूव करते हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। जो उसके पैड्स हैं, जो नीचे पैर होते हैं ना, उसको बोला गया वेलवेट मीन्स कि वो गद्देदार होते हैं, इसलिए उसको कहा गया है इन हिज क्वाइट रेज। रेज मीन्स गुस्सा, यानी वो एंगर में है। और क्यों एंगर में है? क्योंकि वो कहाँ है? पिंजरे में है, चिड़ियाघर में, जू में है। और वहां पे वो आगे पीछे कर रहा है, अपने जो वेलवेट वाले पैर हैं, गद्दे हैं, पंजे हैं, उनसे आगे पीछे कर रहा है। और गुस्से में है, वो रेस में है, गुस्से में है, ठीक। ये है पहला स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा, स्टेंजा है ये, फर्स्ट स्टेंजा खत्म हो गया। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। वो शेडो में कहीं पे, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, कहीं मतलब ऐसी जगह पे छुप जाए। लर्किंग मतलब वहां से झांकना, छुप के झांकना। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, स्लाइड मतलब वो स्लाइडिंग नहीं है, ग्रास में चुपके चुपके धीरे धीरे आता है ना टाइगर। क्यों? मतलब किसी को पता ना चले, किसको? जिनका वो शिकार करेगा। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई अब इसकी? अब यहाँ पे कहाँ है टाइगर? फॉरेस्ट में है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ था टाइगर? जू में था। तो सेकंड स्टेज में फॉरेस्ट की बात हो रही है कि जब फॉरेस्ट में टाइगर होता है तो वो कहीं शेडो के पीछे छुप जाता है, जैसे पेड़ के पीछे या कहीं भी। क्यों छुपता है? अपने प्रे यानी शिकार के लिए। और ग्रास में से भी धीरे धीरे आता है नियर द वाटर होल। वाटर होल क्या होते हैं? जो भी वाटर बॉडीज होते हैं, जैसे पॉन्ड है, झरने वगैरह हैं, या रिवर है, जो भी जंगल में होते हैं, वो सब उनके आसपास से जाता है। क्यों जाता है? वेयर प्लम डियर पासिस। जहां पर डियर का झुंड हो, बहुत सारे डियर जहां से गुजरते हैं, वहां क्यों जाता है? नेचुरल उनका शिकार करने के लिए जाता है। नाउ स्टेंजा 3। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। घरों के आगे पीछे उधर घूम रहा है। घर कौन से घर? जो फॉरेस्ट के आसपास होते हैं, वहां भी कई बार टाइगर बाहर निकल के आ जाते हैं और वहां के जंगल के आसपास के घरों में घूमने लगते हैं आसपास में। एट द जंगल एज, यही तो लिखा है, जंगल के किनारे।
जंगल के किनारे क्या है, घर है। और ये स्टेंजा भी कहाँ की बात हो रही है, फॉरेस्ट एरिया की, यानी दो स्टेंजा फॉरेस्ट और उसके आसपास की बात हो गई। बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग, उसके अपने सफेद दांत दिखाता, फैंग मतलब होता है डंक, जैसे सांप के होते हैं, तो फैंग इसके क्या है, इसकी तुलना किससे की गई है, टिथ से, अपने दांत दिखाता हुआ, अपने क्लॉज यानी पंजों को दिखाता हुआ। टेरराइजिंग, टेरराइजिंग मीन्स होता है डराना, टेररिस्ट से वर्ड आया है टेरराइजिंग, विलेज को, गांव वालों को डराना, विलेज मीन्स विलेजर्स, ठीक है। तो अगर गांव के घर, जो जंगल के आसपास घर होंगे, अगर वहां पे ये घूमेगा आसपास में, तो लोग तो डरेंगे ही ना। लोग क्यों डर रहे हैं, उसके दांत को देख के, उसके जो टीथ हैं बड़े बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग होते हैं, और वो अगर एक बार किसी को पकड़ ले तो फिर छोड़ता नहीं है, और उसके क्लॉज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उससे भी अगर कोई अगर पकड़ में आ जाए तो मुश्किल होता है उससे बचना ना। फोर्थ स्टेंजा, बट ही इज लॉक्ड, वो तो लॉक्ड है, इन ए कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट क्या होता है, ईंट पत्थर वाला की जो सेल है, सेल मीन्स यहाँ पर केज को ही सेल कहा गया है, गुफा में, पिंजरे में वो तो कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, यानी जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, जो वो लड़ता जंगल में, वो सारी की सारी बार्स यानी सलाखों के पीछे है। अब सलाखें कौन सी, पिंजरे वाली। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब वो सिर्फ केज की लेंथ को नाप रहा है, वही तो कर रहा है, नापना, नापने का मतलब क्या है कि मूव कर रहा है केज में, राइट लेफ्ट या जो भी आगे पीछे। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स कौन है, जो जू में देखने आते हैं एनिमल्स को, उनको विजिटर कहा गया है। अगर आप जाओगे तो आप भी विजिटर्स हो। उनको इग्नोर कर रहा है, क्यों इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो लोग उसको बार बार छेड़ रहे हैं, दूर दूर से बोलते हैं ना बच्चे या बड़े भी एक्साइटेड होके, तो उनको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। तो हमने देखा दो स्टेंजा जो है फर्स्ट एंड फोर्थ तो जू के बारे में है, और सेकंड एंड थर्ड जो है फॉरेस्ट है। तो इस तरह से हमने ये पोएम भी पूरी पढ़ ली है। अच्छी पोएम लगी आपको, पोएम अच्छी है ना। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है। इरेज कर देंगे तो अगर हम कुछ हाईलाइट भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हम बताने जा रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हाइलाइटर ले लेते हैं, ठीक है। हाइलाइटर्स, फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा थोड़ा सा ये है, पांचवा स्टैंजा भी है, सॉरी ध्यान नहीं दिया, पांचवा भी पढ़ लेते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में जो है वॉइस सुनता है, किसकी वॉइस, द पेट्रोलिंग कार्स, जो कार्स मतलब लोग जो वहां पे जो पेट्रोलिंग कार्स हो ना, जो जैसे कि चेकिंग पे जो जैसे उधर घूमते हैं, उनकी आवाज सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी आईज से देखता है ब्रिलियंट स्टार्स को, ऊपर आसमान में, यानी रात का सीन है, आसमान में वो देख रहा है। इसके बारे में देखिए, जो ये इतना आपको नजर आ रहा है, ये सारा इसकी समरी हो सकता है, या इस पोएम से आपको क्या पता चलता है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान देना। टाइगर लुक्स ब्यूटीफुल, टाइगर बहुत सुंदर लगता है, उसके स्ट्रिप्स उसके बॉडी पे है, जो धारियां हैं, स्ट्रिप्स उसको कहा गया है। उसके पॉज, पंजे बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे वेलवेट होता है, ठीक है। और टाइगर एंग्री क्यों है, क्योंकि ही शुड बी इन द, यहाँ पे द है, ही शुड बी इन द फॉरेस्ट में होना चाहिए था, वाटर बॉडीज के आसपास, ताकि वो वेट करे अपने प्रे, प्रे मतलब शिकार होता है, शिकार को पकड़ने के लिए वहां इंतजार करे, गांव वालों को, विलेजर्स को डराए अपने शार्प टीथ से, क्लॉज से, पंजों से, ठीक है। और ही इट इज सैड द टाइगर इन द जू, अब ये सैड की बात ही तो है कि भाई इसमें कहा गया है कि टाइगर जो है जू में है, जू के अंदर है, सेल के अंदर, जू के अंदर जो पिंजरा है। सो ही इज नॉट हैप्पी, ही इज अनहैप्पी, वो खुश नहीं है। ही डज नॉट इवन लुक एट द विजिटर, इवन विजिटर को भी नहीं देखता, उनको इग्नोर कर रहा था ना। एट नाइट ही हियर्स द, जो पेट्रोलिंग लोग थे, जो पेट्रोलिंग, ये आ रहा है सायरन्स मतलब पेट्रोलिंग कार्स, मीन्स कि जो यहाँ से वहां घूमते हैं, रात में देखते हैं कि कोई इधर उधर जो है अनवांटेड चीज ना हो, तो उन लोगों की आवाज सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स की। बट ऑल ही डज इज लुक्स एट द स्टार लिट स्काई, आसमान में देखता है,
एज इफ ड्रीमिंग ऑफ बीइंग फ्री, जैसे कि सपना देख रहा हो कि आजाद हो गया है। एनिमल्स आर फ्री बीइंग्स, ठीक है। एनिमल देखिए आजाद रहना चाहते हैं, हम भी तो आजाद रहना चाहते हैं ना, तो इसीलिए उनको कैप्टिव मतलब उनको केज में, पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब होता है कैद करके रखना। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये जो 4-5 लाइनें हैं ये इसकी समरी है कि नहीं है। तो ये आपको काम आ सकता है, सेंट्रल आइडिया हो या थीम पूछी हो पोएम की या समरी पूछी हो पोएम की, तो ये आपको वर्कशीट में ये चीजें काम आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के आंसर। पहला क्वेश्चन है, द टाइगर इन द जू इन स्टैंजा 1, 4, 5 में जू में नजर आ रहा है ना, देखिए 1 में भी जू में था, इसमें भी जू में है, इसमें भी जू में है और इसमें भी जू में नजर आया। लेकिन सेकंड और थर्ड में पूछा गया है कि कहाँ पे है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट में है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी फॉरेस्ट में, F4 फॉरेस्ट। तो इसका आंसर लिखा गया ही इज इन द फॉरेस्ट इन स्टैंजा सेकंड एंड थर्ड। अच्छा कंटिन्यूड लिखा नेक्स्ट वीक के लिए, इसका मतलब नेक्स्ट वीक में भी इससे रिलेटेड ही आएगा। नाउ द फॉरेस्ट इज द क्या, उसका घर होता है ना, तो घर का क्या था, हैबिटेट था, तो उसका निवास स्थान होता है, तो यहाँ पे हैबिटेट आएगा, रेजिडेंस नहीं आएगा, ये लोगों के लिए होता है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ ही स्टेप्स चल रहा है, स्टैंजा 1 में दिखा रहा था, कुछ ही स्टेप क्यों चल रहा था स्टैंजा 1 में बताइए, ये लिखा हुआ है क्योंकि वो कहाँ है, केज में है। और केज क्या है, वेरी स्मॉल है, वेरी बिग है, स्मॉल होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, स्मॉल होता है, इसीलिए फ्यू स्टेप चल पा रहा है। द वर्ड रेज, रेज का मतलब क्या था, हमने बताया था ना आपको, एंगर, शो कर रहा है टाइगर का एंगर, तो वह एंग्री क्यों है बताइए, इसलिए है कि ही शुड बी इन द फॉरेस्ट, उसको फॉरेस्ट में होना चाहिए था, वाटर बॉडीज यानी वाटर के आसपास, ताकि वो अपने प्रे को, शिकार को कैच कर सके। बट ही इज इन द केज, वो तो पिंजरे में है, सो इज ही इज एंग्री, इसीलिए वो गुस्से में है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, ठीक है। 5 पे आते हैं, वाई इज द टाइगर क्वाइट, चुप क्यों है, इनमें से आंसर बताइए। ही कांट शो हिज एंगर, क्योंकि अपना एंगर नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो केज में है, या उसका ही इज नॉट इन मूड टू रिएक्ट करने के मूड में नहीं है। तो आंसर तो देखिए दोनों बन रहे हैं, लेकिन हम ये बताएंगे कि वो अपना एंगर नहीं दिखा सकता, ठीक है, ये ज्यादा नियर आंसर है। नाउ द पोएट यूजेस द वर्ड शुड, शुड यूज किया गया है इसके अंदर कि ही शुड बी, उसे कहाँ होना चाहिए, ये देखिए हुआ है ना शुड यूज, और यहाँ भी शुड होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, टू डिस्क्राइब व्हाट द टाइगर यूजुअली डू, शुड का मतलब है कि एक्चुअली में टाइगर क्या करता है, सेकंड और थर्ड स्टैंजा में यही था, फॉरेस्ट में क्या क्या करता है, तो हमें वो लिखना है। एग्जाम्पल है, द टाइगर शुड बी हाइडिंग इन द ग्रास, टाइगर ग्रास में छुपता है। उसके अलावा हम लिख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, द टाइगर शुड बी हाइडिंग इन द ग्रास, ये तो है ही, वेटिंग टू कैच इट्स प्रे, ये आपके लाइनों में ही है, अपने शिकार का वेट करता है। नेक्स्ट को मैंने नेक्स्ट कलर से कर दिया है, मेकिंग द विलेजर्स, विलेजर्स को डराता है अपने शार्प टीथ से, ये उसका नेचुरल है, ठीक है, क्लॉज से डराता है। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी ग्रास में वो स्लाइड करके धीरे धीरे करके आता है, ताकि पता ना चले उसके शिकार को, किस लिए आता है, टू कैच द डियर। ये सब कुछ आपका यहाँ पे लिखा हुआ भी है, स्टैंजा में आपको मिल जाएगा सारा, ठीक है, इवन आपको जो ये समरी है इसमें भी मिलेगा। नाउ क्वेश्चन 6 भी हो गया, क्वेश्चन 7 की बारी। द वर्ड स्लाइडिंग का मतलब क्या है, पासिंग विदाउट बीइंग सीन या कमिंग डाउन स्लाइड, स्लाइड से आना, स्लाइड से टाइगर क्यों आएगा, स्लाइडिंग का मतलब है चुपके से आना, ताकि पता ना चले, तो ये आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 1, वाटर होल, वाटर होल का मतलब क्या है, वाटर बॉडी, और गैस कीजिए वाटर बॉडी कौन कौन से हो सकते हैं स्टैंजा में। तो वाटर होल तो कोई पॉन्ड भी हो सकता है जंगल के अंदर, तालाब, कोई लेक हो सकती है, रिवर हो सकती है, या वाटरफॉल्स भी होते हैं, झरने जंगलों में होते हैं, ठीक है। तो वाटर होल्स कुछ भी हो सकता है, सजेशन मांगा है तो हम अपना सजेशन दे सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द टाइगर प्रेज अपॉन द, क्या किसका शिकार करता है बताइए, लॉयन का, अनदर टाइगर का, या किसका, तो आंसर होगा ना डियर का, डियर का शिकार करता है वो तो, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, गिव टू रीजन, विलेजर्स क्यों डर रहे हैं बताइए, स्केयर्ड क्यों हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पढ़ा भी था, उसके शार्प टीथ से, क्लॉज से, तो क्लॉज से, पंजों से, तो यही हम आंसर लिखेंगे कि जो विलेजर्स हैं आर अफ्रेड
टू द टाइगर, डर रहे हैं उससे बिकॉज ऑफ इट्स शार्प टीथ एंड क्लॉज। ठीक है, ये 2 आंसर है और स्क्रीन पे आपके आंसर नजर आ रहे हैं जो हमने राइट किए हैं। ये क्वेश्चन 1, 4, 6, 8, 10 को लिखा गया है आंसर और बाकी सारों को हमने इसके अंदर टिक लगा दिए हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।